दोस्तों कई बार रिलेशनशिप में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है। हम पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट देकर देखते हैं, उसके बाद नो कॉन्टैक्ट रूल में जाकर देखते हैं और जब दोनों चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है तो हमें लगता है कि यार ऐसा क्या हो गया है मेरे रिलेशनशिप में कि पार्टनर को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों जब हम पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं तो उसको फ़र्क पड़ता क्यों नहीं है? वहीं पर पार्टनर के साथ हम रहते-रहते गायब भी हो जाते हैं, लेकिन पार्टनर के ऊपर फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा होता क्यों है? जिस इंसान से हमारा इमोशनल अटैचमेंट है और वो इंसान हमसे दूर जाता है, तो हम बड़े हर्ट होने लगते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने आपको बताया है कि रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा डार्क साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है और उससे भी ज़्यादा रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है कि जिस इंसान से हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है और उस इंसान को हम साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं तो 100 टू 100% रिजल्ट आता है, लेकिन वो रिजल्ट आता क्यों नहीं है? आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। और आप सच में चाहते हैं कि पार्टनर को एहसास हो? आप सच में चाहते हैं कि पार्टनर को आप साइलेंट ट्रीटमेंट दो, यानी उस इंसान को एहसास हो कि यार मेरा पार्टनर मुझसे दूर गया है, मैं नहीं जी पा रहा हूँ, यानी वो इंसान तड़पने लगे। अगर आप चाहते हैं, मैंने कहा है वीडियो पर आपको कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन सच में आपके रिलेशनशिप को बेहतर बना देगा और बड़ा स्मूथ बना देगा। मैंने आपको हमेशा बनाया है कि अगर आप छोटी वीडियो देखते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो छोटी-सी एक रील देखते हैं और वो रिलेशनशिप में, रिश्तों में चीज़ें यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मेरे पास इस तरीके का एक, जिसको कहते हैं ना, रिश्ता आया है ब्रदर। मेरे पास एक ऐसा रिलेशनशिप आया है जिसमें एक रील को देखा गया था और रील को देखने के बाद वो चीज़ें रिलेशनशिप में यूज़ की गई, लेकिन उसका बेनिफिट होने की बजाय वो नुकसान होना शुरू हो गया है। दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि साइलेंट ट्रीटमेंट देने के बाद भी अगर पार्टनर के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है, नो कॉन्टैक्ट में जाकर भी पार्टनर के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर मैंने आपको बताया है वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और उस पार्टनर को अब की बार फ़र्क पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यानी व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या फिर कई बार मैरिज लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ जाने-अनजाने ऐसे रिश्तों में फँस जाते हैं, जिनकी हकीकत हमें पता नहीं होती, जिनकी बागडोर हमारे हाथ में नहीं होती है, वो सामने वाले इंसान के हाथ में होती है। लेकिन फिर भी हम उस इंसान को वो प्यार देने की कोशिश करते हैं, वो खुशी देने की कोशिश करते हैं, जो हमारे पास भी नहीं होती। लेकिन फिर भी उसको हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि उस इंसान को हम इतना प्यार करने लगते हैं, इतना प्यार करने लगते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं बचता है। हम अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल लेते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ़ को जोखिम में डाल लेते हैं, अपने जो पर्सनल रिश्ता होता है उसको भी जोखिम में डाल लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर। और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में आ जाते हैं, उनकी खुद की ज़िंदगी में भी आग लग जाती है ब्रदर। उनकी खुद की ज़िंदगी की खुशियाँ नहीं उनके पास बचती हैं। वो अकेले होते हैं, फिर रोते हैं, अकेले होते हैं, फिर रोते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं, जिस इंसान के लिए आपने अपने आप को समर्पित किया है, अपनी जितनी भी वैल्यू थी उसको पूरे तरीके से डाउन कर लिया है और वो आज इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहता। आज वो इंसान आपसे दूर जाने की कोशिश करता है और आप चाहते हैं उसको सज़ा मिले, तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग बुक कराइए, बट वो पेड कॉल है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, फिर आप उस इंसान के बारे में काउंसलिंग ले सकते हैं। उसको कैसे सज़ा देनी है, उसको कैसे एहसास कराना है, उस इंसान को एहसास कराने के बाद कैसे अपने पैरों में गिराना है, तो बस मैंने आपको बताया है, काउंसलिंग बुक कराइए, फिर आपको 100% रास्ता मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान के लिए सब कुछ करने की कोशिश की है, हर तरीके से मैंने उसको देने की कोशिश की है, लेकिन आज वो इंसान मुझे कहता है कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। मैंने बहुत सारे रिश्तों को संभाला है, बहुत सारे रिश्तों को हैंडल किया है और बहुत सारे, जो जिसे कहते हैं ना, शैतान इंसान, बिल्कुल भद्दा इंसान, जो बिल्कुल नाकारा, यहाँ तक कि बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, अय्याश इंसान, अगर आप उसको भी सज़ा देना चाहते हैं, तो सच में वीडियो बहुत बेहतर है। और मैंने ऐसे लोगों को एहसास कराया है, ऐसे लोगों को सज़ा दी है,
जो लोग रिश्ते में आने के बाद चीटिंग करते हैं, बार-बार रुलाते हैं अपने पार्टनर को, बार-बार उसको उसकी कमज़ोरी का एहसास कराते हैं, बार-बार उसकी वीकनेस का एहसास कराते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम उस इंसान को जितना प्यार देने की कोशिश करते हैं, वो इंसान उतना ही हमसे दूर भागने लगता है। जिस इंसान के पास हम जितना जाने की कोशिश करते हैं, वो इंसान हमसे उतना ही दूर चला जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है, हम उसको बार-बार फ़ोन लगाते हैं, बार-बार उसको मैसेज करते हैं, लेकिन उस इंसान की प्रवृत्ति पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ रहे? उस इंसान की कंडीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम उस इंसान को बार-बार प्यार देने की कोशिश करते हैं, वो परेशान हो जाता है। बार-बार उसको कहेंगे कि यार प्लीज़ मेरी बात को तो समझो, वो समझेगा नहीं। कई बार तो आप उस इंसान को कहते हैं कि यार मेरी वैल्यू स करिए, लेकिन नहीं करेगा। आप जानते हैं, अब मैं बात कर रहा था साइलेंट ट्रीटमेंट की। हम साइलेंट ट्रीटमेंट किस कंडीशन में देते हैं और किस कंडीशनों में हमें बेहतर बेनिफिट होता है, किस कंडीशन में हमें बेनिफिट नहीं होता है, ये थोड़ा डीपली समझना। आपने कहा कि सर मैंने साइलेंट ट्रीटमेंट उसको देकर देखा है। भई अगर आपका इमोशनल अटैचमेंट उस इंसान से बहुत ज़्यादा है, तो मैं 100% कहूँगा कि उस इंसान को पूरे तरीके से सज़ा मिलेगी। उसको एहसास होगा जो उसने आपके साथ किया है। कई बार तो ऐसा भी होता है, जिस इंसान के पीछे हम रात-दिन दौड़ते हैं, जिस इंसान से बात करने के लिए रात-दिन दौड़ते हैं, वही इंसान हमसे कहता है कि नहीं, नहीं मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। तो मैं बात कर रहा हूँ साइलेंट ट्रीटमेंट देना कैसे है और किस रिश्ते में देना है। हम लोग साइलेंट ट्रीटमेंट देने से पहले ही हम सोचते हैं कि ये नो कॉन्टैक्ट रूल है। ये भी तो होता है ना? और ये साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं है। और आपने पार्टनर को जब साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, तो आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब आप उससे साइलेंट ट्रीटमेंट उससे दे रहे हैं, साइलेंट का मतलब होता है ज़ीरो, शांत। और जब आप साइलेंट ट्रीटमेंट किसी को देते हैं, तो फिर आप झगड़े भी करते हैं, कमाल की बात। आप बहस भी करते हैं, कमाल की बात। और हैरानी की बात ये है कि आप उस इंसान के साथ झगड़ा करने के बाद भी अकेले नहीं रह पाते। आया समझ में? नहीं समझे? अब आप कहेंगे कि सर एक्चुअली मैंने जिस पार्टनर से प्यार किया है, मैंने जिस इंसान से प्यार किया है, वो एक थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है। ठीक है। मैंने कहा कि आप उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए। नहीं सर, ऐसे तो किसी और के साथ भाग जाएगा, वो तो किसी और के साथ कम्फ़र्ट हो जाएगा, वो तो किसी और के साथ रहने लगेगा। तो जब हमें ये पता लग जाता है कि उस इंसान को एहसास कराना है और वो इंसान किसी और के साथ रहने लगेगा, यानी हमें इस रिश्ते में इनसिक्योरिटी है। इस रिश्ते में हमें लगता है कि यार कहीं मेरा पार्टनर किसी और के साथ ना कम्फ़र्ट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरा पार्टनर किसी और से प्यार ना करने लगे, कहीं ऐसा ना हो इस रिश्ते में मैं परमानेंट डूब जाऊं और मुझे पता ही ना लगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं बात कर रहा हूं साइलेंट ट्रीटमेंट कैसे पार्टनर को देना है। सबसे पहली बात तो आप अपने आप को पूरे तरीके से जीरो कर लीजिए, हर जगह से। आप लोग सोचते हैं कि मैं रिश्ते को भी संभाल लूंगा और अपने आप को भी संभाल लूंगा। सबसे पहले आपको अपने आप को जीरो करना पड़ेगा, हर जगह से। रिलेशनशिप से, व्हाट्सअप से, रिलेशनशिप से तो पूरे गायब करेंगे ना आप अपने आप को, और व्हाट्सएप से भी गायब करेंगे भैया, यहाँ तक कि फेसबुक से भी गायब करेंगे अपने आप को। यानी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई भी प्लेटफॉर्म आपके रिश्ते में साइलेंट ट्रीटमेंट देने के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसान है। तो आपको सबसे पहले तो सोशल मीडिया से गायब होना पड़ेगा। उसके बाद आपको रिश्तों से गायब होना पड़ेगा, चाहे आपका कितना भी गहरा मित्र है, कितना भी गहरा प्रेम है और वो बार-बार आपको कॉल कर रहा है। वहीं पर मैं बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप की, यानी वो आपको भी जानता है और यानी आप वैसे तो आपकी गर्लफ्रेंड को भी जानता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप अपने ऊपर फोकस नहीं करेंगे, अपने दिमाग को अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, तब तक आप पार्टनर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर फोकस करना है और अपने ऊपर फोकस करने के बाद थोड़ा शांत रहना है, उस इंसान को एहसास भी कराना है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जब हम किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो हम अपने आप को भूलना शुरू कर देते हैं। हम अपने आप को टाइम देना शुरू कर देते हैं पूरे तरीके से। आप अपने आप को टाइम तो देते हैं, लेकिन उस तरीके से टाइम नहीं देते हैं कि सच में प्यार प्यार हो और खुशी खुशी हो।
मैं बात कर रहा था कि जिन रिश्तों में हम अपने आप को डुबो देते हैं, उन रिश्तों में हमारी वैल्यू क्यों नहीं रहती है? उन रिश्तों में हम सामने वाले को साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों नहीं दे पाते? अब मैं आपको बता रहा हूँ साइलेंट ट्रीटमेंट के रूल रेगुलेशन और कैसे उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। अगर नो कॉन्टैक्ट में जाना है तो कब तक जाना है? अगर आप किसी इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो कम से भी कम आप मुझसे गाइडेंस लिए बिना कम से भी कम 20 डेज तक साइलेंट रहिए। समझ रहे? और मैं ये दावा कर सकता हूं कि अगर आप 20 डेज तक सच में साइलेंट रह गए और पूरे तरीके से डीपली साइलेंट रह गए, उस इंसान को रोने से और सजा देने से कोई नहीं रोक सकता। वो रोएगा, वो परेशान होगा, वो रोएगी, वो परेशान होगी, वो अकेली रहेगी और टूट कर आपके पीछे दौड़ेगी, टूट कर आपकी बातों को समझेगी और टूट कर आपके सामने रोएगी। मैं बात कर रहा हूँ जब हम रिलेशनशिप में इमोशनल अटैचमेंट में आ जाते हैं, हम उस इंसान के बिना नहीं रह पाते, हमारा उस इंसान के बिना मन नहीं लगता है, हमारी ज़िंदगी उस इंसान के बिना नहीं चलती है। मैं बात कर रहा हूँ कि इंसान सच में बहुत बेहतर है, लेकिन वहीं पर इंसान हमसे कनेक्ट भी नहीं है, तो फिर नुकसान में है ना। तो मैं बार बार यही तो चीज़ कह रहा हूँ कि भैया थोड़ा साइलेंट रहेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। कई बार तो ऐसा होता है कि हम सोचने लगते हैं कि हर चीज़ का रिजल्ट टाइम टू टाइम मिल जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ का रिजल्ट टाइम टू टाइम मिल जाए तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सच मान लीजिए आपको टाइम टू टाइम रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप प्रेम कर रहे हैं तो वहां पर रिजल्ट आप क्यों मांग रहे हैं? तो प्रेम है ना। आपके साथ कौन चीटिंग कर सकता है? आपके साथ चीटिंग नहीं, वो फिर आपके प्यार के साथ चीटिंग है, आपके जिसे कहते हैं ना आपके हृदय के साथ चीटिंग है, आपके दिल के साथ चीटिंग है। अब आगे की बात समझना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान से टूट कर प्यार किया है, मैंने उस इंसान को हर समय टाइम देने की कोशिश की है, हर समय मैंने एहसास कराने की कोशिश की है और जब भी उसने मुझे कॉल किया मैं तुरंत पहुँच गया। जब भी उसने मुझे मैसेज किया मैं तुरंत पहुँच गया। मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। अब मैंने कहा कि साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। सबसे पहले तो आपको सब जगह से गायब हो जाना है और जब आप गायब हो जाएँगे तो थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा अपने ऊपर काम करिए। साइलेंट ट्रीटमेंट कैसे? आपको उस इंसान की ज़िंदगी से, उस इंसान के मीडिएटर, उस इंसान से जुड़े हुए हर इंसान से रिश्ता आपको तोड़ना पड़ेगा। जब आप किसी इंसान से जुड़ जाते हैं ना और उस इंसान से जुड़ने के बाद आप उसे बहुत सारी चीज़ें भी शेयर कर देते हैं और जब आप शेयर कर देते हैं चीज़ों को तो आप इनसिक्योर हो जाते हैं। आपको इस रिश्ते में इनसिक्योरिटी महसूस होने लगती है। जब आप इस रिश्ते में इनसिक्योरिटी महसूस करने लगते हैं और वहीं पर पार्टनर को चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, पार्टनर को मस्ती आने लगती है, तो मैं आपको बार-बार क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा समझिए तो कि आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देने के लिए थोड़ा अपने ऊपर फ़ोकस करना पड़ेगा। नहीं तो आप बेरोज़गार हो जाएँगे, आप बिल्कुल पूरे तरीके से ठप हो जाएँगे, आपका बिज़नेस खराब हो जाएगा, आपका हमेशा उसी इंसान में ध्यान रहेगा। आप जब तक उस इंसान से बात नहीं करेंगे तब तक आप सैटिस्फाई नहीं होंगे। तो आपको अगर अपने आप को सैटिस्फाई करना है तो थोड़ा अपने ऊपर काम करो, थोड़ा अपने ऊपर फ़ोकस करो और जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे तो रिश्ता सच में बेहतर हो जाएगा। सच में रिश्ते में कुछ क्वालिटी नज़र आएँगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो आप करते क्या हैं जब आप उस इंसान से बार-बार प्यार करने की बात करते हैं, बार-बार उसको समझाने की बात करते हैं, तो भैया रिश्ता आपके हाथ से ऑटोमेटिक छूटने वाला होता है। तो आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया यानी आपको उस इंसान से पूरे तरीके से 15 दिन तक ना तो बात करनी है, ना कॉल करनी है और उस इंसान को कहना है कि ठीक है, अगर आपको मेरी ज़िंदगी में नहीं रहना है तो मत रहिए। तो इस सिचुएशन में आपको उस इंसान के साथ बिल्कुल भी फाइट नहीं करनी है। आप फाइट करेंगे तो रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा। रही फाइट करने की बात, तो जैसे ही हम किसी से फाइट करने लगते हैं तो फाइट करने के बाद पार्टनर इरिटेट हो जाता है। वहीं पर आप कहेंगे सर मैंने उस इंसान के ऊपर पैसा भी बहुत खर्च किया है, मैंने उस इंसान को प्यार देने की कोशिश की है, मैंने उस इंसान से बार बार कोशिश की है उस इंसान से मेरी बात हो जाए, वो इंसान मेरे दर्द को समझ ले, वो इंसान मेरी पीड़ा को समझ ले। कई बार ऐसा होता है। तो मैं अब आगे को आपको बताता हूँ। हम जिस इंसान से प्यार करते हैं वो कुछ टाइम तक तो हमारी बातों को समझता है, कुछ टाइम के बाद वो हमारी बातों से भी इरिटेट होने लगता है। हमारी छोटी-छोटी गलतियाँ भी उसको बड़ी गलतियाँ नज़र आती है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपने अगर किसी से टूट कर प्यार किया है, वहीं पर वो इंसान चीटर है, तो भैया चीटर तो ऑलवेज़ चीटर ही होता है।
आपने कहा मैंने कई बार ऐसा भी सोचा है कि सर मैं उसको मना लूँ, मैं उसको समझा लूँ। नहीं भैया, साइलेंट ट्रीटमेंट ही उस सिचुएशन में दिया जाता है जहाँ पर आप इमोशनल अटैचमेंट में होते हो, जहाँ पर आप इमोशनली किसी से कनेक्ट होते हो और आप परेशान हो जाते हैं। जब आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, आपको नहीं पता होता है, लेकिन सामने वाले इंसान को पता रहता है। तो साइलेंट ट्रीटमेंट अगर आपको देना है तो आपको पूरा अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा और पार्टनर से बात करना, पार्टनर से बहस करना, पार्टनर को बार-बार कॉल मैसेज करना, बिल्कुल मत करिए। बिल्कुल मत करिए और बार-बार उसको एहसास मत कराइए। बार-बार उसके पीछे दौड़ने की गलती मत करिए। अगर आप बार-बार पार्टनर के पीछे दौड़ने लगते हैं, बार-बार पार्टनर को समझाने लगते हैं, बार-बार पार्टनर को कॉल करने लगते हैं, यानी आप जब पार्टनर के पीछे दौड़ने लगते हैं, तो रिलेशनशिप तो ऑटोमैटिक अपने हाथ से छूट जाता है। रिलेशनशिप में क्या बचता है फिर? फिर तो कुछ भी नहीं बचता है। आप सोचते हैं कि शायद मैं सामने वाले इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट दूँगा तो रिश्ता सही हो जाएगा। साइलेंट ट्रीटमेंट देने के बाद रिश्ता तो बेहतर हो जाता है और रिश्ते में वैल्यू भी हमारी बहुत सारी हो जाती है, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट को प्रैक्टिकली करना होता है। प्रैक्टिकली कैसे? जैसे उस इंसान को कॉल मैसेज करना प्रॉपर बंद कर देना है पूरे 15 दिन तक। उस पार्टनर का कॉल आए तो भी आपको नहीं उठाना है पूरे 10 दिन तक। जब आप किसी इंसान का कॉल नहीं उठाएँगे, आपको वो कुछ नहीं समझेगा और आप उसको कुछ नहीं समझेंगे, तो उसको एहसास होने लगेगा कि यार ये इंसान अकेला कैसे रह सकता है? ये इंसान अकेला खुश कैसे हो सकता है? ये इंसान अकेला अपनी ज़िंदगी को चला कैसे सकता है? आपको लगता है ना ऐसा? तो जब आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान अकेला होने के बाद भी चीज़ें सही से चला रहा है, तो आपको थोड़ा साइलेंट हो जाना है। ज़्यादा अगर आप उसको समझाने की कोशिश करोगे, कॉल भी करोगे, तो इरिटेट हो जाएगा। कॉल, मैसेज बार-बार उसको कॉल, मैसेज करके इरिटेट बिल्कुल ना करें। इस सिचुएशन में आप इरिटेट कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर अपने ऊपर फोकस करके साइलेंट ट्रीटमेंट उसको देना है। बार-बार कॉल, मैसेज नहीं करने हैं, बार-बार उसको कॉल करके इरिटेट नहीं करना है। कोशिश करनी है अपने ऊपर काम करें और जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, तो रिश्ता सच में बेहतर हो जाएगा। अब दूसरी बात सुन लेना, कई बार ऐसा होता है कि हम रिश्तों में एफर्ट लगाने लगते हैं। रिश्तों में एफर्ट लगाते लगाते हमारी उम्र बढ़ने लगती है। रिश्तों में एफर्ट लगाते लगाते हमारे बच्चे जवान हो जाते हैं। और जब रिश्तों में एफर्ट लगा रहे हैं और सामने वाला इंसान हमारे एफर्ट की प्रॉब्लम नहीं समझ रहा है, हम एफर्ट क्यों लगा रहे हैं? हम उस इंसान को कुछ देना चाहते हैं, हम उस इंसान को वैल्यू देना चाहते हैं, हम उस इंसान को प्यार देना चाहते हैं, लेकिन हम करते क्या हैं? हम तो हमेशा ही अपने ऊपर फोकस नहीं करते हैं, सारी दुनिया के ऊपर फोकस कर लेंगे, सारे रिश्तों में फोकस कर लेंगे, लेकिन अपने ऊपर फोकस नहीं करेंगे। जिस दिन आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो भैया रिश्ता बहुत बेहतर हो जाएगा। कई बार तो ऐसा भी होता है, जिस इंसान से हम बहुत प्यार करते हैं, वो इंसान हमारे पास टिकता नहीं। साइलेंट ट्रीटमेंट दुनिया का सबसे बेहतर ट्रीटमेंट है। तो आपको कुछ टाइम के लिए उस इंसान से बिल्कुल अलग हो जाना है, उस इंसान की ज़िंदगी से अलग हो जाना है, उस इंसान के प्यार से दूर हो जाना है। यानी आप बार-बार उसको कहेंगे, यार प्लीज़ मेरी बात को तो सुनो, प्लीज़ यार मेरे दर्द को तो सुनो, प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम को तो सुनो। तो अगर ऐसा हो रहा है, तो रिश्ता आपके हाथ से पता नहीं कब छूट जाएगा, आपके पास बचेगा भी नहीं। तो आपको यहाँ पर इनसिक्योरिटी डालनी है रिश्ते में। जब आप इनसिक्योरिटी डाल दोगे, तो उस इंसान को लगने लगेगा, यार ये कहीं चला ना जाए। आप अभी तो फॉर गारंटीड है ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भैया थोड़ा अपने ऊपर फोकस करके, अपने ऊपर थोड़ा काम करके उस इंसान को एहसास कराओ। उस इंसान की ज़िंदगी से प्रॉपर गायब तो नहीं होना है, लेकिन कुछ टाइम के लिए गायब हो जाना है। जब आप प्रॉपर गायब नहीं होंगे, कुछ टाइम के लिए गायब हो जाएँगे और उस इंसान को एहसास कराना है कि यार उस इंसान के जाने के बाद भी मेरी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है, मेरी ज़िंदगी पूरे तरीके से दौड़ रही है। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा और आप नहीं समझते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जिस इंसान से हमने प्यार किया है, वो इंसान हमें प्यार तो करता है, लेकिन एफर्ट नहीं लगाता है। हमारे पास तो रहता है, लेकिन सामने वाले इंसान से पूरे तरीके से हमारा मन खट्टा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है। अब आगे की बात समझना, आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को हमेशा प्यार देने की कोशिश किया है, सर मैंने एफर्ट भी लगाए हैं। वहीं पर आप जब एफर्ट लगाते हैं, आप पार्टनर को अपने से दूर करते हैं
और पार्टनर को आप बार बार समझाने की कोशिश करते हैं तो भी आप अपने से दूर करते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा पेशेंस रख के वैल्यूबल पर्सन आपको बनना पड़ेगा, वैल्यूबल इंसान आपको बनना पड़ेगा। जब आप वैल्यूबल इंसान बन जाएंगे तो ऑटोमेटिक रिश्ता बड़ा बेहतर हो जाएगा, लेकिन आपको अपनी वैल्यू की कद्र करनी पड़ेगी। ज़्यादा समझाना अपनी वैल्यू खराब करना, ज़्यादा प्यार करना अपनी वैल्यू खराब करना, ज़्यादा रिश्ते में घुसना अपनी वैल्यू खराब करना। तो पार्टनर के सामने जितनी आपकी वैल्यू है वो शो कराओ। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम पार्टनर से जितना कॉल करते हैं अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हैं, जितना पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हैं। तो अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपने उस पार्टनर को प्यार किया और पार्टनर आपके दर्द को नहीं समझना चाहता, पार्टनर आपके प्यार को नहीं समझना चाहता, वो अपने ही अपने में खुश रहता है। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, आपको अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ टेक्निक यूज करनी है। यहां पर आपके लिए सबसे ज्यादा काम करेगा, क्या बोलते हैं, टेक्निकल माइंड। अब टेक्निकल माइंड आपका है नहीं, आप सोचते हैं कि शायद मेरा टेक्निकल माइंड है और रिश्ते को मैं बेहतर तरीके से चला पाऊंगा। नहीं चला पाएंगे जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे। अब यहां पर आपको काम करना है, अपने माइंड को थोड़ा शांत रख के, और जो मैं टेक्निक बता रहा हूं इसको यूज करना है। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बार बार प्यार देने की कोशिश की है, तो यहां पर आपको प्यार छीनने की कोशिश करनी है। आपको एहसास कराना है कि भैया मुझे प्यार अच्छा लगता ही नहीं, मुझे प्यार में कुछ वैल्यू नहीं नजर नहीं आती, मुझे प्यार में कुछ दिखता ही नहीं। जब आपको ये लगने लगता है कि प्यार में कुछ है नहीं, सामने वाले को एहसास कराना है इस चीज़ का, उसको एफर्ट लगाने के लिए मजबूर करना है। आप आज तक एफर्ट लगा रहे थे, आप आज तक प्यार कर रहे थे, लेकिन पार्टनर को एहसास हुआ है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आपको जो कह रहा था, मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्तों को देखा है जिन रिश्तों में बस एफर्ट लगाया गया है, एफर्ट लगाया गया है और हमेशा पार्टनर को देने की कोशिश की गई है। पार्टनर हमसे दूर भाग लेता है, पार्टनर हमसे बात ही नहीं करता है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर पार्टनर से आपने प्यार किया है, समझ रहे, अगर पार्टनर से आपने टूट कर प्यार किया है, वहीं पार्टनर ने भी आपसे टूट कर प्यार किया है, तो यहां पर थोड़ी जरूरत है इमोशन की। लेकिन इमोशनल आपको नहीं होना, इमोशनली स्ट्रोंग आपको होना है। जो लोग प्यार ज़्यादा करते हैं ना पार्टनर से, उनको छोड़ दिया जाता है। जो ज़्यादा वैल्यू करते हैं ना, उनको गालियाँ दी जाती हैं। जो ज़्यादा बहस करते हैं ना, उनको रिश्तों से दूर कर दिया जाता है। मैं वही चीज़ आपको कह रहा हूँ कि आपने कहा कि सर मैंने उससे प्यार किया है, मैं उसको समझना चाहता हूँ, मैं उसको समझना चाहती हूँ। तो अगर आप ज़्यादा समझने की कोशिश करोगे तो रिश्ता खल्लास, ज़्यादा समझाने की कोशिश करोगे तो रिश्ता खल्लास। मैं इसीलिए तो आपको कह रहा था कि मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम देखी है, बहुत सारे रिश्तों को सही किया है। अब केवल और केवल अपने आप से संतुष्ट होना ज़रूरी है, अपने आप को खुशी देना ज़रूरी है, अपने आप को सँभालना ज़रूरी नहीं, बस शांत रहकर रिश्ते को सँभालना ज़रूरी है। आया समझ में? अब आगे की बात समझना। आपने कहा कि सर मैं उस इंसान को बार-बार कॉल करती हूँ और मेरी वैल्यू डाउन हो गई। तो आपको सबसे पहले जो फ़ोकस करना है, वो आपको अपनी वैल्यू पर फ़ोकस करना है। आपकी वैल्यू कितनी है? आप वैल्यूएबल है या नहीं है? आप उससे प्यार करते हैं या नहीं, मतलब वो इंसान आपकी वैल्यू करता है या नहीं है। सबसे पहले आपको रिश्ते में वैल्यू अपनी बढ़ानी है। जब तक आप रिश्ते में वैल्यू नहीं बढ़ा पाएंगे तब तक रिश्ता बेहतर नहीं हो पाएगा, तब तक आप रिश्ते पर काम नहीं कर पाएंगे और रिश्ते को अपने पास नहीं रोक पाएंगे। सबसे पहली बात, आपने पार्टनर को क्या प्रेजेंट किया है, आपने पार्टनर को क्या बताया है कि मैं बड़े गुस्से वाला इंसान हूं, मैं थोड़ा बेवकूफ़ इंसान हूँ। आप मुझे 10 गाली दोगे तो मैं सहन कर लूँगा, आप 10 बार बहस करोगे तो मैं सहन कर लूँगा, आप 10 तक थप्पड़ लगाओगे तो मैं 10 सहन कर लूँगा। तो आप अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं या सामने वाला वैल्यू कम कर रहा है? जब आपने उसको प्रेजेंट किया है कि देखो भैया अब 10 थप्पड़ लगाओ चलेगा, 10 थप्पड़ लगाने के बाद भी आप 10 गाली दो चलेगा, तो आपने सब कुछ बताया है ना। इसीलिए आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करता। अगर आप उसे कहते कि भैया मेरे समय की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, जितना मैं वैल्यू अपने टाइम का करता हूं उतना पैसे का नहीं करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप टाइम की वैल्यू ज़्यादा करते हैं पैसे की नहीं करते हैं, तो पार्टनर को सच में बताना है, तो उसको लगे कि भैया इसका जो टाइम है वो बहुत बेहतर है, वो बहुत कीमती है। समझ रहे हैं?
जब आपका पार्टनर आपकी बातों को समझने लगे और आपकी बातों की जो कीमत है उनको समझने लगे, तो पार्टनर आपकी वैल्यू करने लगेगा। वहीं पर वह वो वैल्यू पता है क्यों नहीं करता है? क्योंकि आपको ये लगता है कि जिस इंसान से हमने टूटकर प्यार किया था, वो इंसान बस मैं हूँ। सबसे पहले आपको वैल्यूएबल बनना है और वैल्यूएबल कैसे बनना है? अपने ऊपर काम करके, अपने आप की वैल्यू करके और अपने आप को खुशी देकर आप वैल्यूएबल बन सकते हैं। नहीं तो आपके पास कुछ बचने वाला नहीं है, डमरू बजेगा और फालतू कुछ होने वाला नहीं है। लोग आपका यूज करेंगे, चले जाएंगे, आपके साथ खेलेंगे, चले जाएंगे। तो मैं बार बार यही तो चीज़ आपको गाइड कर रहा हूँ कि थोड़ा फोकस करके, थोड़ा अपने ऊपर काम करके और थोड़ा एफर्ट लगा के अपने लिए, सामने वाले इंसान के लिए नहीं, सामने वाले इंसान को समझाना तो बिल्कुल बंद कर देना और सामने वाले इंसान को बार बार कॉल मैसेज करना भी बंद कर देना। थोड़ा अपने ऊपर काम करना है। जिस दिन आप कामयाब हो गए, जिस दिन आपकी वैल्यू बढ़ गई, आपका पार्टनर आपसे कहीं दूर नहीं जाएगा, तुरंत पैरों में गिर जाएगा। चाहे आप जितने खराब हो, चाहे आप जितने लफंगे हो, चाहे आप जितने भाईचारे हो, आप किस तरीके के भी इंसान हो, अगर आप सच में अय्याश इंसान है तो भी लोग आपसे दूर नहीं भागेंगे। कमाल की बात, क्योंकि आप बहुत बेहतर हो चुके हैं। देखो भैया, बेहतर लोगों के जो दोष होते हैं ना, जो कमियां होती हैं, वो गुणों के सामने दब जाती हैं, पैसे के नीचे दब जाती हैं। तो आपको एक वैल्यूबल बंदा बनना पड़ेगा। सबसे पहले वैल्यूबल आपको अपने टाइम के तरीके से, आपको अपने टाइम को मैनेजमेंट करना है और उस इंसान को ज़्यादा टाइम नहीं देना है। रात दिन उसके पीछे जिसको कहते हैं ना, पल्लू पकड़ के नहीं घूमना है, उसके साथ चिपकू नहीं बनना है। अगर आप चिपकू बनेंगे तो आपकी सच में वैल्यू कम हो जाएगी। सच में सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू करना बंद कर देगा और आपसे बात भी करेगा तो भी इतनी बात करेगा जितनी सही है। तो आपको उससे पहले अपने ऊपर फोकस करके और उतनी बात करनी है जितनी आपको बेहतर लग रही है। सामने वाले इंसान को यह एहसास नहीं कराना है कि भैया आप वैल्यूबल हैं और आपके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। जितना आप सामने वाले इंसान को इग्नोर करोगे इस सिचुएशन में, उतना वो इंसान आपके पीछे भैया जूते उठा के भागने लगेगा, आपसे प्यार करने लगेगा, आपके पीछे दौड़ने लगेगा। आप सोचिए, थोड़ा एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं। जब आप इस रिलेशनशिप में आए थे तो पार्टनर को कम टाइम देते थे और आपको इनसिक्योरिटी भी नहीं होती थी। लेकिन आज आपका पार्टनर आपको कम टाइम देने लगा है, आप पीछे दौड़ने लगे हैं और सामने वाला इंसान भी तो आपसे बात नहीं करना चाहता ना। तो आप पार्टनर से अगर प्यार करते हैं तो आप ज़्यादा वैल्यू उसको ना दें, ज़्यादा उसके पीछे ना दौड़े और ज़्यादा उस इंसान को प्यार देने की कोशिश नहीं करें। नहीं तो आज नहीं कल आपको इमोशनली वीक होना है और सामने वाला इंसान आपको सच में हर्ट कर देगा। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, एक बेहतर ट्रिक के साथ और एक बेहतर टॉपिक के साथ। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।